और मैं तो आज नहीं कई वर्षों से खाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 16 मुख्यमंत्री, एनडीए की 20 सरकारें, कहीं पर कोई किसी के खाने पे रोक नहीं, बोलने पर रोक नहीं, कोई धर्म को अपनाने या उसको फॉलो करने पे रोक नहीं। कहते हैं राजनीति में मुद्दे कभी भी कहीं से भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन कई बार नेता खुद ही ऐसा मौका दे देते हैं कि एक छोटा सा वीडियो भी बड़ा सियासी तूफान बन जाता है। और इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां माछ भात अब सिर्फ खाना नहीं रह गया है, बल्कि राजनीति का एक नया हथियार बन गया है। और ये कैसे बना है, चलिए समझते हैं कि कैसे एक वीडियो ने आखिर सियासत को हिला करके रख दिया है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल मामला शुरू होता है एक वीडियो से, जिसमें बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाते नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब लोगों ने गौर फरमाया। क्या गौर फरमाया? लोगों ने गौर फरमाया कि दिन मंगलवार का है, माथे पर चंदन का तिलक है और कंधे पर भगवा गमछा है और प्लेट में क्या है? माछ भात है। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया वीडियो। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि ये वही लोग हैं ना जो दूसरे राज्यों में मांस मछली पर ज्ञान देते नजर आते हैं, दुकानों को बंद कराते नजर आते हैं, लोगों को मारते पीटते नजर आते हैं, और आज बंगाल में आकर के ये क्या कर रहे हैं? बंगाल में बीजेपी के नेता मछली खा रहे हैं। बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। अनुराग जी, ममता दीदी कहती है कि बीजेपी आई। मिल जाए फ्रेश वाटर फिश। और मैं तो आज नहीं कई वर्षों से खाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 16 मुख्यमंत्री, एनडीए की 20 सरकारें, कहीं पर कोई किसी के खाने पे रोक नहीं, बोलने पर रोक नहीं, कोई धर्म को अपनाने या उसको फॉलो करने पे रोक नहीं। और यहां से आपको बता दें कि विपक्ष को भी एक मौका मिला और विपक्ष ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में मांस और मछली की दुकानों को बंद कराने की बात करती है बीजेपी, वही बीजेपी आज बंगाल पहुंचते ही संस्कृति के नाम पर मछली खाने लगती है। यानी जहां फायदा दिखा वहीं स्टैंड बदल गया। और लोगों को बात यह समझ में भी आ रही है कि बीजेपी जहां पर अपने फायदे का सौदा देखती है, वहां पर उसी तरह का काम करती नजर आती है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम करना हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों पर रोक लगाना हो, और तमाम चीज़ें हो जो ऐसी हो जिससे बीजेपी को फायदा हो, वोट मिले, उसको करने में बीजेपी रुकती नहीं है। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से भी सफाई आई है। कहा गया है कि यह बंगाल की संस्कृति का सम्मान है। वाह! लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सम्मान है तो बाकी राज्यों में यह संस्कृति क्यों याद नहीं आती? चुनाव आते ही खान पान भी रणनीति बन जाता है इनके लिए। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस मुद्दे पर लोग उठा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि बंगाल में मछली सिर्फ खाना नहीं है, पहचान है। ममता बनर्जी आपको बता दें कि पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो मछली और मांस पर रोक लग सकती है। ऐसे में बीजेपी ने इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मछली खाते हुए वीडियो शेयर करना शुरू किया। यानी बीजेपी को मालूम नहीं कि यह दांव उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अब वही वीडियो सवालों के घेरे में है कि अलग राज्य में अलग नीति, और फिर बंगाल में जब पहुंचते हैं तो आप अलग नीति और सिद्धांत के साथ पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपको वोट लेना है। तो वोट के लिए इनके नेता कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे मांस मछली खाना हो, उसके लिए भी तैयार है। विपक्ष ने आपको बता दें कि इस पर जम करके निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि तस्वीरें अक्सर असली चेहरा दिखा देती हैं और यहाँ कथनी और करनी का फर्क साफ दिख रहा है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी तो सीधे सवाल उठा दिया है कि क्या वोट के लिए अब धार्मिक भावनाएं भी किनारे रख दी जाएंगी। इसी बीच आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि बंगाल में कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ आराम से मछली खाइए। यानी तंज भी और मैसेज भी उनका साफ था बीजेपी की तरफ। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तो जैसे जंग छिड़ गई है। हैशटैग फिश पॉलिटिक्स ट्रेंड करने लगा, मीम्स बनने लगे और लोग दो खेमों में बट गए। एक तरफ बीजेपी के समर्थक इसे सामान्य बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक इसे डबल स्टैंडर्ड का सबसे ताजा उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? जानकार ऐसे में मानते हैं कि बंगाल में खान पान और पहचान का मुद्दा बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे में यह विवाद वोटरों के मन में सवाल जरूर खड़े कर सकता है। तो कुल मिलाकर के एक प्लेट माछ भात ने पूरी राजनीति में इस वक्त हलचल मचा दी है। और अब ये सिर्फ खाने का मामला नहीं रहा है, बल्कि ये बहस बन गई है कि क्या राजनीति में सिद्धांत होते भी हैं या सब कुछ सिर्फ मौके के हिसाब से बदलता है
वोट के हिसाब से बदलता है, वोटर के हिसाब से बदलता है और वोट लेने के लिए ये सब किया जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि यह मुद्दा आगे कितना तूल पकड़ता है और क्या बीजेपी इस फिश पॉलिटिक्स से निकल पाती है या नहीं निकल पाती है, और इसका बीजेपी को क्या फायदा होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा। Audio Jungle.